श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है शनिवार और मैंने परसों ब्लॉग बनाया था और ब्लॉग बनाने का मतलब समझ लीजिए कि मेरा ब्लॉग अगर आया तो समझिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर रहेगा। तो बहुत कुछ आज नया है, करवा चौथ से थ्रू है। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं भूल गई थी, सच में बता रही, मैं भूल गई थी एकदम से। और कल भी मैं व्रत थी, कल शुक्रवार था, कल मेरा फास्ट था। तो कल अगर जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ ना, तो अगर ज़रूरी नहीं होता है, कुछ ऐसा स्पेशली व्रत नहीं होता है, उस चीज़ को मैं सूट नहीं करती हूँ। मेरा व्रत छूटा हुआ था शुक्रवार, वैभव लक्ष्मी माता जी वाला, तो वही मैं व्रत पूरा करके तो मैं उद्यापन करूँगी। और मैंने एक व्रत और शुरू कर दिया है जो वो मेरा छूटा हुआ था, पूर्णिमा व्रत, पूर्णवासी कहते हैं। तो वो मैं सारे व्रत मैं कंटिन्यू रखने लगी हूँ अब। जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही मैं व्रत शुरू कर दी हूँ। तो यही सब था, मेरा व्रत पड़ गया था कल। तो आज मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी। और नहा धो के रेडी हो गए हैं, सारा काम काज भी हो गया है। बच्चे मतलब बेटा और बेटी अभी नहीं गए हैं, तो उनको भेज के, और बेटा मेरा बड़ा वाला, बेटी नहीं गई क्योंकि उनका जो स्कूल रहता है वो 11 साढ़े 11 बजे की, कभी 11 बजे ऑटो वाले भैया आ जाते हैं, कभी वो 11:30 बजे आते हैं। तो ऐसे ही जब वो चले जाएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद में मेरा बेटा आ जाएगा, 12 बजे मेरा छोटा वाला बेटा आ जाता है। तो मुझे आज मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं बता रही हूँ कि मेरे जीजा जी हॉस्पिटल से आ गए, उसी दिन मैंने बताया था। और अगर मैं चाहूँगी देखने तो मैं, अगर हो सकेगा तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और दिखाऊँगी आप लोगों की उनकी कंडीशन कैसी है, वो कैसे हैं। और तो यही सब चल रहा है। और आज भी मुझे जाना है थोड़ा मार्केट, लेकिन मैं उससे पहले मैं दिखा रही, मैंने सोचा कि वहाँ से जाने के पहले तो मैं बताने वाली हूँ कि मुझे मेरे पति देव जी ने बहुत सारा गिफ्ट दिया मुझे। ये क्या हो गया, मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है। फ़ोन हैंग करने लगता है ना आजकल, बहुत फ़ोन हैंग करता है। शुरू करे कुछ, कहीं और टच हो जाता है, कुछ और आने लगता है, तो फिर यही हो जाता है। मेरे पति देव जी ने मुझे बहुत सारा गिफ्ट दिया करवा चौथ में। मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था उस टाइम क्योंकि मैं भूल ही गई थी क्योंकि अगर कोई ज़रूरी बात होती ना तो उसी को बताने के चक्कर में। तो आज मैं सोने से पहले मैं अपना ब्लॉग आप लोगों के सामने अपलोड कर दूँगी। और देखिए मैं एडिट करके कोशिश करूँगी शाम तक ज़रूर ये ब्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी। तो कोशिश करूँगी शाम तक ये ब्लॉग मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। तो क्या क्या गिफ्ट दिए हैं तो मैं अपने बच्चों को भेज के मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बैठना पड़ेगा तभी मैं दिखा पाऊँगी। अभी मुझे थोड़ा काम, बच्चों को भेज के अभी उनको टिफ़िन फिन लगाना है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो उनको सबको भेज के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बनी रही ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी मज़ा आने वाला है और मेरे हस्बैंड जी जो है ना, वो मतलब कि कैमरे पे नहीं आते हैं ज़्यादा, और वो जो लाते हैं तो कहते तुमको जो करना हो करो, मैं नहीं आऊँगा तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो कुछ अगर मेरा ब्लॉग आया तो समझ लीजिए कुछ भी नया है, तभी मेरा ब्लॉग आया। मैं आप लोगों से बता रही हूँ तो मेरे बच्चे चले जाएँ, लेकिन आज मेरी बिटिया नहीं गई क्योंकि उसको जुकाम बहुत तेज़ है, बहुत परेशान है। तो मैंने बोली कि चली जाए, हमने कहा ना जाओ, बहुत परेशान हो जाओगी। तो आ गए हैं ऊपर कमरे में आप ऊपर कमरे में आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हमारा। तो मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जो मैंने करवा चौथ में साड़ी पहनी थी और वो कितने की मिली थी। रेट नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मैं चूड़ियों में दिखाऊंगी, ऐसे ही मैंने रख दिया था और इस बार मैंने गले का नेकलेस वेकलेस कुछ भी नया नहीं लिया था, सब मेरा पुराना ही था क्योंकि नहीं ले पाए थे। होता है कभी कभी, मन नहीं कर रहा था इस बार कुछ लेने होने का। और मैं दिखाऊंगी मेरे पति देव जी ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया। तो जो जो दिया वो सब, मेरा ट्राईपोड खराब,
एक सेकंड, मेरा धोबी आ गया, मैं भी आती हूँ बात करने। तो मुझे जाना नहीं पड़ा, मैंने यहीं से दे दिया, हमने कहा कल देंगे, क्योंकि कपड़े धुले हैं बहुत सारे, ऊपर कपड़े डाले हैं, अभी सूखे नहीं हैं मेरे कपड़े। तो फिर जब मुझे कोई चीज़ दिखाना होता है ना, तो मैं अपने ट्राइपॉड को बहुत मिस करती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आती है कि मैं दिखा नहीं पाऊँगी। और बिटिया जो हमारी है ना लेटी हुई, इससे उसको मैं नहीं कहती हूँ किसी से कुछ करने को। अगर बेटा भी अभी आया, वो नाश्ता कर रहा है, मैं उसको दे के मैंने कहा बेटा तुम नाश्ता करो, मुझे वीडियो शूट करना है, मैं भी आ रही हूँ। तो फिर चलिए मैं दिखाई देती है, ऐसे ही दिखा दूँगी। सबसे पहले मैं दिखाऊँगी अपनी साड़ी जो होती है। और ये क्या है अभी दिखाएंगे, ये भी बहुत सुंदर है, मेरे पतिदेव जी लेके आए हैं मेरे लिए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी साड़ी करवा चौथ में, क्योंकि उस टाइम रात थी, तो फिर रात में सही से दिखती नहीं है, और जो मैंने पहनी थी तो ऐसे मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। हमारी साड़ी है पूरी नग लगा हो, देख रहे हैं, नग पूरा लगा हो इसमें। वो जो सितारे होते हैं वो सितारे नहीं है, पूरी साड़ी ऑल ओवर है, पूरी ऐसी ही साड़ी है। बस हाँ, ये पल्लू में ज़्यादा है, और साइड में भी मैं खोलना नहीं चाहती, साइड में यहाँ तक है, और मतलब नीचे यहाँ तक है, पूरा पैर तक आएगा कढ़ाई। तो ये मेरी साड़ी। आज की बात, मैंने पहली बार अपना पुराना ब्लाउज़ पहना था, क्योंकि साड़ी मैंने करवा चौथ के 2 दिन पहले ली थी। कोई भी टेलर तैयार नहीं था ब्लाउज़ सिलने को। जो मेरा पर्सनल टेलर है, वो तो मतलब उसने तो कहा था पहली बार, जब मैंने महालक्ष्मी व्रत में जो साड़ी मिली थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो वो साड़ी जब देने गया तो भाभी जल्दी दे दीजिएगा वरना फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिला था। और इस बार जो सैलरी आई थी वो बहुत लेट में आई थी, तो मेन रीज़न यही हो जाता है तो जब पैसा होगा तभी तो इंसान ले देगा ना कपड़े। तो फिर ये थी हमारी साड़ी, प्यारी सी लाल कलर की। मैंने कहा मुझे लाल कलर लेना इस बार, मुझे बहुत 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 लेने का मन कर रहा था, बिल्कुल रेड, क्योंकि चट लाल कलर और टमाटरी लाल कलर है, बहुत प्यारी लग रही थी। आज पता, कल भी मैंने बाल धुला था, लेकिन सर दर्द हो इसलिए तेल लगा लिया, मुझे कोई वो नहीं। उसके बाद में मेरे पतिदेव जी जब चले गए थे, आप लोगों से बताया था, देर से आए हैं, तो वो उनको तो गाड़ी बनाना ही था। उसके बाद में मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आए, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर से बैक कैमरा करूँगी, फिर मैं चूड़ी दिखाऊँगी। ये है लाल कलर की चुनरी, जिसमें लिखा है सौभाग्यवती भव। ये भी लेके आए थे, ये बाद में लेके आए थे। बोले कि चुन्नी नहीं, हमने कहा है शादी वाली चुन्नी है मेरे पास, लेकिन उसमें ना घुंघरू लगे हुए, तो वो मैं काम ओढ़ती, वीडियो बनाना होता तो ओढ़ लेती हूँ। बाकी मुझे ये चुन्नी बहुत मन करा, तो मैं बहुत दिन से इनसे करी थी मुझे ये वाली चुन्नी लेना है। तो ये बहुत ही सुंदर चुन्नी लगी, मतलब कल मैं ओढ़ी थी, पूजा कर रही थी व्रता। ये देखिए पूरा नेट पे सितारे की कढ़ाई है। तो इसको मैंने जब पूजा किया था, वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत रखा था, तो मैं ओढ़ी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। कल मैं तैयार भी हुई थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी। मैं खुद को अपनी में तारीफ़ कर रही हूँ। साड़ी पहना था, तो जब मैं बाल खोलती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। तो उसके बाद में कितने, एक हो गया, 2 हो गया अब तीसरा दिखाती हूँ, चूड़ियाँ दिखाती हूँ। अब चूड़ियों का सेट जो है ना, इधर से उधर हो गया, क्योंकि उस टाइम मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये है मेरी चूड़ियाँ, यहाँ भी सही से नहीं दिख रही हैं, मतलब रियल में जितनी अच्छी लग रही है ना, ये है मेरी चूड़ियाँ, बिल्कुल रेड और गोल्डन में, बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं मेरी। देखिए सब मैंने अलग से, ये चूड़ी मैंने अलग से ली थी, ये भी चूड़ी, इसमें की भी चूड़ियाँ मैंने अलग से ली, ये भी चूड़ी मैंने अलग से ली, ये भी कड़े भी लिए थे। उसके बाद में ये कड़े जो हैं ना, ये वाले कड़े, ये भी मैंने अलग से ही लिया था, तो बहुत प्यारा सेट लग रहा था। ये हमारी चूड़ियाँ हो गई। चूड़ियाँ देख लिया आप लोगों ने, बहुत गर्मी लग रही, नहीं ओढ़ूँगी। यहाँ पे कौन है, वैसे भी नहीं ओढ़ती हूँ मैं, मेरा मन करता है मैं ओढ़ती हूँ, नहीं तो गेट के बाहर जाते तब। ये क्या है, ये दिखाती हूँ, इसके अंदर क्या हो सकता है। मेरे पास ट्रिमर था, थ्रेडिंग ट्रिमर, लेकिन मेरा ट्रिमर जो है ना वो टूट गया था। मैंने एक ऑनलाइन भी ऑर्डर कराया था, तो वो तो बहुत बेकार निकला। और उससे पहले भी जो मेरा ट्रिमर था वो बहुत ही अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का, लेकिन मेरी आदत थी ना
मतलब मेरी आदत बहुत ख़राब है, मैं सबको अपना समझ लेती हूँ। ये चीज़ मेरा ट्रिमर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें से तो नज़र लग गई तो मेरा ट्रिमर जो हो गया ख़राब हो गया। दोनों ट्रिमर में मतलब मेरी आदत पड़ गई ना, जैसे मैं जाती हूँ पार्लर जाती हूँ, बहुत कम पार्लर जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे जब कहीं जाना होता है या मुझे ज़रूरी होता है, फेस्टिवल हो, तभी मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ, वरना थ्रेडिंग तो मुझे बहुत लगती है। थ्रेडिंग अपर लिप्स मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए स्पेशली अपर लिप्स के लिए मेरी आदत पड़ गई। क्योंकि मेरे धागा मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब पार्लर भी जाते तो दीदी कहती है आपको बहुत लगती है। हमने कहा हाँ मुझे बहुत लगती है, पता है मेरे खून निकल आता है यार, मतलब मैं पकड़ नहीं पाती, मुझे बहुत दर्द होता है थ्रेडिंग करवाने में। तो ये है थ्रेडिंग ट्रिमर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। ये मुझे नहीं पता था, मेरे पति देव जी ने मेरे लिए सरप्राइज़ दिया था। बोल रहे थे कि तुम बहुत ट्रिमर कहे थे, लो अलमारी खोलो उसमें देखो क्या रखा है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मैं दिखा रही हूँ, एक सेकंड में खोलूँ। तो ये है मेरा ट्रिमर, उससे अच्छी क्वालिटी में। कहते हैं ना अगर किसी चीज़ की उम्मीद हो ना तो कुछ दिन इंतज़ार करो, वो चीज़ अच्छी मिल जाती है। तो मैं इनसे बहुत दिन कह रही थी हम ऑनलाइन ट्रिमर नहीं लेंगे, मुझे चलिए दिला दीजिए। आलमबाग में एक दुकान है, अरे यार खोल ही नहीं रहा, दिखाते हैं। दुकान है पटेला, उनके यहाँ मतलब कुछ भी आप लीजिए तो वहाँ पे मिल जाए। मुझे कहा मुझे दिला दीजिए दिला दीजिए, तो बोले कि नहीं, मतलब इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये देखिए ये ट्रिमर बहुत ही अच्छा और ये बहुत हैवी वेट में है, अच्छी क्वालिटी का है, सिकोरा का है। ये सिरोना का है, सिरोना का कोई कंपनी होगी लेकिन अच्छी क्वालिटी का। तो ये मुझे ट्रिमर दिए थे और मैं बंद कर दें, अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पति देव जी, इतना अच्छा। अब मेरा 1 2 3 4 गिफ्ट हो गए। अब मैं दिखाती हूँ, साड़ी वाड़ी तो लाए थे। अब मैं दिखाती हूँ अपना सूट, जो मेरे लिए सूट लेके आए थे, दिखा रहे हैं। ये है मेरा सूट, इसको भी सिलाना है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये पूरा फ्रंट है और ये बैक है, ये बैक है। ये सूट है मेरा, इसमें मतलब वही लगा हुआ है जो गोल्डन वाला होता है, टिमटिमा रहा है। रात में बहुत अच्छा लगा पहनूंगी तो। और ये इसका सलवार प्लेन है बिल्कुल, देखो मैं कैसा बनाती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ। और इसका जो दुपट्टा है बिल्कुल सेम है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो ये रहा मेरा सूट, ये रही मेरी चुन्नी प्यारी सी। मुझे मोती वाली जो साड़ी होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है। जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं ये ले लो ये ले लो, बस मैं उन्हीं की पसंद के ले लेती हूँ। और लेकिन ये चुन्नी जो है ना बहुत ही प्यारी लगी मुझे, सबसे ज़्यादा चुन्नी अच्छी लगी मुझे। इसको मैं जो ओढ़ूँगी, पूजा करूँगी तो तैयार होगी तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाल कलर मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बस ऐसे ही मेरे पति देव जो मेरे लिए गिफ्ट लाते हैं और वो ठीक है। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने आज में यही मैं ब्लॉग बनाऊंगी, कुछ भी नया होगा तो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा गिफ्ट? अब देखो मैं कब ब्लॉग लाती हूँ। और पता है कल मैं व्रत तो थी, लेकिन उसके बाद में जब मैं पूजा करके उठी तो मेरा सर बहुत तेज़ दर्द होने लगा। फिर मैंने खूब कस के खूब ज़्यादा मैंने यहाँ पे लाल वाली विक्स लगाई, असर नहीं किया। फिर तेल खूब ज़्यादा ठंडा वाला लगाया। उन्होंने कहा तेल जब तक नहीं लगाएंगे ना तब तक मुझे, अब कल संडे, कल फिर मुझे बाल धुलना है। 3 दिन धुलते हैं सप्ताह में, बुधवार को धुलते हैं, फ्राइडे और शुक्रवार को धुलते हैं और संडे को धुलते, 3 दिन बाल धुलते हैं। अगर ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं होगा नहीं तो 3 दिन मेरा फिक्स है, 3 दिन में बाल धुलती हूँ। तो ये सारे गिफ्ट मेरे कैसे लगे आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। सूट अभी मैं जाऊँगी सिलाने, इससे पहले मैंने कहा मैं ब्लॉग बना लूँ। तो अभी मुझे जाना है सूट देने के लिए। कल भी मैं जाती लेकिन कल नहीं गई थी क्योंकि व्रत था और मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मेरा जाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है, तो यही सब हो जाता है, कहीं जा नहीं पाते हैं, मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। और अभी मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर में,
मेरा नींद का टाइम हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए कब ब्लॉग आता है, कुछ स्पेशल होगा तो ज़रूर ब्लॉग आएगा। और ये सब मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया, इसको सब मुझे फोल्ड करना है और रखना है, और काम बढ़ गया। वीडियो बनाओ तो काम बढ़ाओ, तो फिर वीडियो बनाओ। इसको तो मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि अभी टेलर के यहाँ ले जाना है। देखो मैं कैसे बनवाती हूँ। इसका गला जो है मुझे नहीं समझ में, अभी देखते हैं। जो ये गोल है ना, तब इसको यहाँ पे कट करवाऊँगी, ऐसे करूँगी वी गले में हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैं सूट पहन चुकी हूँ। तो ऐसा कुछ सीन होगा इसके साथ। और ये है ग्रीन कलर का, कौन सा ग्रीन कलर का सूट है, ये ग्रीन कलर का सूट है, पता नहीं कौन सा हरा है, ये वो वाला हरा है सूट। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे अच्छे से ब्लैक लग रहा है ना, ऐसे आप लोगों को ब्लैक लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रीन कलर का सूट है। क्योंकि ब्लैक सूट मेरे हस्बैंड गुस्साते हैं, और कहीं भी होता है ना, मैं काला कपड़ा नहीं पहन सकती, क्योंकि हम लोग हर जगह नहीं अच्छा समझा जाता काला कपड़ा पहन के। ये जो कलर है ना, इसको मैं पहन सकती हूँ कहीं भी जाके, तो अस्तर लगेगा इस सूट में, अस्तर लग कर बनता है। सिलाई इतनी महंगी हो गई ना कि सिलाने वाला सूट लेने से, मतलब ले तो लेते हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन सिलाई इतनी महंगी हो गई, लखनऊ में इतनी महंगी हो गई कि ब्लाउज़ की सिलाई 600 रुपये हो गई है, और सूट की सिलाई देखो कितना लेते हैं। सूट की सिलाई वैसे नॉर्मल सिलाई जो है ना, ऐसे सूट मतलब सूट और ब्लाउज़ की सिलाई बराबर है, 600 रुपया। और ऐसे ऐसे इसका भी सिलाई भी जो नॉर्मल सिलाई है जहाँ मैं सिलाती हूँ बुटीक के, वो 600 रुपये लेते हैं। अगर मैं, और इसका मैं आज इसका मैं पैंट बनवाऊँगी, पैंट वाला सलवार बनवाऊँगी, जो नीचे बटन वाले होते हैं। मैं पहन चुकी, मेरे पास था, मैं अभी मेरे पास पड़ा होगा। पैंट वाला पैजामा जो होता है वो बनवाऊँगी। तो देखो अभी देखना, जैसे ही ज़रा सा आप कुछ कह दीजिए कि मुझे ये चीज़ करवाना है ना, उसके 200-300 रुपये बढ़ा देंगे कि ऐसा इतना होगा भाभी जी, ऐसा इतना होगा। तो मेरे हस्बैंड के कहना, वहीं पे तो कोई अच्छा सिल नहीं पाता है, ऐसा है वैसा है। वरना फिर मैं तो सोच रही हूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आता। सिलाई इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई कि सिलाने वाला सबसे अच्छा ऑनलाइन कपड़ा लो और पहनो और फेंक दो, 2-3 महीने में पहनो फेंको, फिर ऑनलाइन मंगा लो। लेकिन डेली यूज वाला ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन जो कहीं आने जाने वाला सूट होता है ना, वो हम ऑनलाइन नहीं मंगा सकते, क्योंकि वो सही नहीं होता। मुझे क्वालिटी नहीं समझ में आती है ऑनलाइन कपड़े में, कि हम बाहर पहन के जा सके या कहीं भी किसी के घर जा सके पहन के। तो ऑनलाइन कपड़े जो होते हैं वो क्वालिटी वाले नहीं होते, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आता। चलिए इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में लाल चुन्नी के साथ। मेरी बहुत पसंद, बहुत प्यारी, बहुत बहुत बहुत। बाय बाय आप सभी को।